Name the substance which is used to make the फिलामेंट। फिलामेंट को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का यूज करते हैं हम लोग? टंगस्टन का करते हैं। ठीक है, बीच में अनम्यूट हो गया था, आई विल रिपीट इट। दिस इज द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। This is the bottom, which is called as negative terminal of the bulb. This is positive terminal of the bulb. This thin wire is known as filament. ये जो thin wire है, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? फिलामेंट बोल रहे हैं। और फिलामेंट है वो किस चीज से मिलके बनता है आपके पास? फिलामेंट आपके पास किससे मिलके बनता है? टंगस्टन से मिलके क्या बनता है? फिलामेंट बनता है। ठीक है, तो टंगस्टन एक ऐसा मटेरियल है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं? ये तीन वायर है ये आपके पास, ये बनाते हैं। ठीक है, और किसी मटेरियल का इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि टंगस्टन है ये हाई टेम्परेचर पर भी काम करता है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द एलॉय मटेरियल, दैट्स नेम इज टंगस्टन। ठीक है, ये हमारे पास ग्लास होता है। ओके, अब बुक में देखिए आप लोग, ये फिलामेंट हो गया, ये आपके पास क्या है? सपोर्ट वायर्स कह सकते हैं। वायर्स क्या कर रही है? इसको सपोर्ट कर रही है। ठीक है, सो दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन पास एंड द बल्ब ग्लोज। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब को किसने बनाया था बच्चों? तो एक अमेरिकन साइंटिस्ट था जिसका नाम था थॉमस एल्वा एडिशन। इसने क्या किया था? इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में बताया था। ठीक है, द फर्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब the first bulb was made by or designed by an American scientist जिसका क्या नाम था? थॉमस एल्वा एडिशन। जो थॉमस एल्वा एडिशन नाम का साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में आपको बताया था। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, हु डिस्कवर इलेक्ट्रिक बल्ब? इलेक्ट्रिक बल्ब को किसने डिस्कवर किया था? आंसर इज थॉमस एल्वा एडिशन। ठीक है, थॉमस एल्वा एडिशन ने इसको क्या किया था?
के बारे में। अब नेक्स्ट आता है आप पास जो फिलामेंट है बल्ब का, वो किससे मिलके बनता है? वो टंगस्टन से मिलके क्या होता है फिलामेंट, तब भी क्या नहीं होता, ये सब्सटेंस आपका मेल्ट नहीं होता। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपके पास क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है आपके पास? तो हम लोग सभी को आवाज और वीडियोस क्लियर सुनाई दे रही है? चलो मैंने आपको म्यूट कर रखा है, इसलिए आप लोग बोल नहीं पा रहे, मीन्स मैं आपको सुन नहीं सकती। ओके, देखिए आगे, देखिए आप लोग आगे है मेरे पास इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है देखो, तो देखो इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए बच्चों हमारे पास किस किस चीज की जरूरत होनी चाहिए, है ना? इलेक्ट्रिक सर्किट आपके पास बच्चों वो पाथ होता है जिसके थ्रू क्या होता है, हमारे पास लाइट आती है, या फिर यूं कह सकती है ए पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पासेस। ठीक है, वो पाथ जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट हमारा पास होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए हमारे पास किन किन चीजों की जरूरत होनी चाहिए? तो इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए हमारे पास किन किन चीजों की जरूरत होनी चाहिए? इलेक्ट्रिक वायर्स की होनी चाहिए, सेल की होनी चाहिए, टॉर्च की, इलेक्ट्रिशियन टेप की। ठीक है, कोई बच्चा कुछ कहना चाह रहा था क्या? एनी स्टूडेंट क्वेश्चन, कोई क्वेरी है क्या बच्चों? कोई स्टूडेंट ऐसे मैसेज कर रहा है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देखिए समझ लीजिए आगे। अब आवाज मत करो आप लोग। इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए हमारे पास? सबसे पहले इलेक्ट्रिक वायर्स पता होने, सॉरी, इलेक्ट्रिक वायर्स की जरूरत पड़ेगी हमें, सेल की जरूरत पड़ेगी, टॉर्च बल्ब की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिशियन टेप की जरूरत पड़ेगी। ओके, लुक एट दिस डायग्राम। ये हमारे पास डायग्राम है, जैसे हम बल्ब को कैसे ग्लो करवाएंगे, यहाँ देख लीजिए। इसमें जैसे मेरे पास, यहाँ बताती हूँ आपको मैं, ये क्या है मेरे पास, मान लीजिए इलेक्ट्रिक सेल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये इसका क्या हो गया, नेगेटिव, है ना? ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। अब मैंने क्या ले लिया, एक वायर्स ले ली और सेल ले लिया आपके पास, इलेक्ट्रिक वायर्स ले ली, टेप ले ली, ये बोल सकते हैं हम लोग, है ना? बल्ब ले लिया। इन सभी चीजों से क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करेंगे। कैसे? आपने एक वायर ली, ठीक है, वायर का आपने क्या किया, एक टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। ये जैसे हमारे पास बल्ब हो गया, ये बल्ब का जैसे फिलामेंट हो गया। ओके, ये इसका क्या है, हमारे पास कौन सा टर्मिनल होता है देखो बल्ब का, ये हम बोलते हैं नेगेटिव है, ये वाला क्या है, पॉजिटिव है ना? तो क्या करेंगे, वायर का जो है हमारे पास, एक वायर ली हमने और उसका जो पॉजिटिव जो सेल का पॉजिटिव है उसको जोड़ दिया किसके साथ है, बल्ब की नेगेटिव के साथ। ठीक है, जो सेल का नेगेटिव है उसको हमने कहाँ से जोड़ दिया, बल्ब के पॉजिटिव से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आप ये कह सकते हो क्या बन गया, आपके पास एक सर्किट बन गया। ठीक है, तो सर्किट कैसा है आपके पास, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है आपके पास, वो पाथ होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट हमारा पास होता है। जैसे ही आपने पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव को कनेक्ट किया, तो क्या किया, इस सेल ने अपना काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, सेल ने अपना काम करना शुरू कर दिया, मीन्स टू से आप ये कह सकते हो कि इसने, इसके अंदर जो केमिकल है वो यूज होने लग
रहा है, ठीक है। जो केमिकल है इस सेल के अंदर वो यूज होने लग रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने क्या कर रखा है, वायर से उसको कनेक्ट कर रखा है ना। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक सेल को वायर से कनेक्ट करते हो तो इसके अंदर का केमिकल है वो यूज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमने इसको बल्ब से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अल्टरनेट साइन से कनेक्ट करेंगे, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव होना चाहिए, है ना। बल्ब का जो टिप होता है वो हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव ही होता है, यहाँ देख लीजिए, अभी अभी मैंने बताया है आपके पास, ठीक है। तो क्या करेगा, जैसे ही कनेक्शन कंप्लीट आपके पास, तो बल्ब क्या करेगा आपके पास, बल्ब विल ग्लो लाइट, बल्ब क्या करेगा, आपको लाइट देगा, है ना। तो कैसा सर्किट हो गया बच्चों आपके पास, ये सर्किट हो गया आपके पास क्लोज्ड सर्किट, ठीक है। क्योंकि कहीं पे भी आपके पास कोई गैप नहीं है, देयर इज नो गैप बिटवीन द वायर्स, वायर्स के बीच में या फिर कनेक्शन के बीच में। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है ये कैसा है, आपके पास क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहाँ पे कैसा सर्किट हो गया हमारे पास, क्लोज्ड सर्किट हो गया, क्योंकि देयर इज नो गैप, बिकॉज देयर इज नो गैप बिटवीन द वायर्स। आप ये कह सकते हो कि वायर्स के बीच में कोई भी गैप्स नहीं है, गैप नहीं है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो कनेक्शन होगा कैसा हो जाएगा आपके पास, क्लोज्ड कनेक्शन कह सकते हो, या फिर ये सर्किट कैसा होगा, क्लोज्ड सर्किट, ठीक है। तो यदि हमारे पास सर्किट क्लोज होगा ना बच्चों, तभी हम कह सकते हैं कि बल्ब है वो ग्लो होगा। या फिर कोई अप्लायंसेस लिया है, जैसे मैंने कोई अप्लायंस लिया है, मींस बल्ब की जगह जैसे मैंने ट्यूबलाइट ले ली मान लीजिए, ठीक है। बल्ब की जगह जैसे मैंने क्या ले लिया, ट्यूबलाइट ले ली, तो क्या होगा, वो भी क्या करेगी, क्लोज्ड होगा सर्किट आपके पास, तभी क्या करेगी, ग्लो करेगी, अदरवाइज ग्लो नहीं करेगी, ठीक है। आगे देखिए हम लोग इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। तो एक मिनट फिर से इसको थोड़ा सा डेफिनेशंस देख लेते हैं क्या होता है हमारे पास, ठीक है। तो मैं विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास और इलेक्ट्रिसिटी कैन पास, ठीक है, अलोंग द अप्लायंसेस बोल सकते हैं। तो यहाँ पे है द कंटिन्यूअस पाथ ऑफ कनेक्टिंग वायर्स एंड इलेक्ट्रिक डिवाइस, जैसे जो हमने डिवाइस लिया है, बल्ब लिया है यहाँ पर हमने, है ना, और क्या लिया है, वायर्स ली है, तो उनका जो पाथ है वो कैसा है, या फिर क्लोज बोल सकते हो आप लोग, है ना। तो कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स एंड सॉरी कनेक्टिंग वायर्स कनेक्टेड बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक, दो टर्मिनल से हमने वायर्स को और जो डिवाइस लिया है उसको कनेक्ट कर दिया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट का नाम दे रहे हैं, ठीक है। आगे है आपके पास क्या जैसे आप पास मैंने अभी कौन सा होगा और ओपन कौन सा आप लोग, या फिर वो सर्किट जो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करे, अलो करे, ठीक है। द व्हेन द सर्किट अलोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज ए क्लोज्ड और कंप्लीट सर्किट, ठीक है। जैसे पिछले डायग्राम में मैंने दिखाया था, वो कौन सा एग्जांपल हो गया आपके पास क्लोज्ड सर्किट का, ठीक है। मैं फिर से दिखा देती हूँ, ये जो डायग्राम है ये हमारे पास कौन सा सिस्टम का हो गया, क्लोज्ड सर्किट का हो गया, ठीक है। ये क्लोज्ड हो गया हमारे पास क्योंकि इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, जिस वजह से क्या होगा, ये बल्ब हमारे पास क्या करेगा, लाइट देगा, द बल्ब विल ग्लो लाइट, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, इसका ही रिवर्स है, व्हेन द सर्किट इज ब्रोकन एट एनी पॉइंट, व्हेन द सर्किट इज ब्रोकन एट एनी पॉइंट, या फिर आप ये बोल सकते हो यदि कोई गैप हो जाएगा हमारे पास,
वायर्स के बीच में और जो डिवाइस लगाया है उसके बीच में, तो क्या हो जाएगा, उस सर्किट को नाम देंगे हम लोग ओपन सर्किट और इनकम्प्लीट सर्किट। ठीक है, तो ओपन कैसे हो गया, आपके पास कोई गैप है वायर्स वगैरह के बीच में, आपने कनेक्शन को कंप्लीट नहीं कर रखा, मीन्स आप लोगों की भी आवाज रिकॉर्ड हो रही है जो बातें कर रहे हैं ना, ठीक है ना, तो कीप साइलेंस। जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था, जो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हम लोग कहाँ से कहाँ लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ओके, रिमेम्बर दिस पॉइंट, ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एमसीक्यू क्वेश्चंस में। मैं बताती हूँ आपको, the direction of flow of electric current is taken from positive terminal to नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ठीक है, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। ठीक है, और चार्ज की पूछ लिया जाए तो आपसे क्या बोलो, चार्ज की डायरेक्शन बताओ आप लोग, आपने पढ़ लिया, वीडियो में पढ़ा होगा ना आपने, चार्ज की डायरेक्शन बताइए। यस, एनीवन टेल यू, कोई भी बता सकता है, चार्ज की डायरेक्शन बताइए। सुन नहीं रहा क्या कोई, अब तो आप लोगों की आवाज निकल नहीं रही। कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ देख लीजिए। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, और वी कैन से पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, कोई बात नहीं बच्चों, देख लीजिए यहाँ पर आप लोग जो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन वो तो हो गई पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, और हमारे पास चार्ज की डायरेक्शन हो गई डायरेक्शन ऑफ चार्ज, वो क्या होगी आपके पास, डायरेक्शन ऑफ चार्ज इज इसके जस्ट क्या होगी, रिवर्स होगी, क्योंकि पास फ्लो करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है आपके पास, है ना, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स आपके पास न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, ये सब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अब तो याद रख लीजिए कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है वो आपके पास पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, और डायरेक्शन ऑफ चार्ज नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ठीक है, जैसे मैं आपको कोई सर्किट बना के बता देती हूँ, ये देखिए बच्चों, ये क्या है हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं, ये मैंने सेल लगाया है, ठीक है, तो सेल का ये जो होता है हमारे पास सिंबल, ये हमारे पास सिंबल है ना सेल का, दिस इज बिग, इसको क्या बोलेंगे, बिग वाली जो आपके पास लाइन है इसको पॉजिटिव कहते हैं, स्मॉल वाली को नेगेटिव। ठीक है, तो ये सेल का क्या है, रिप्रेजेंटेशन नेगेटिव। ठीक है, दो सेल को मिला दो क्या बच्चों, बैटरी बन जाएगी। ठीक है, when two or more cell are connected to each other then we can say battery is made, हम बैटरी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास ये सेल हो गया और मैंने क्या कर दिया, ऐसे इसको यूं कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए कितने सेल है टोटल आपके पास, एक ये सेल हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो एक बैटरी बन गई है आपके पास, और कितने सेल की बैटरी है आपके पास, बैटरी ऑफ 3 सेल्स, 3 सेल्स की क्या बन गई, बैटरी बन गई। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में गैप भी होना चाहिए बच्चों आपके पास। ठीक है, मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, क्लास में भी पढ़ाया होगा, तो आपको ध्यान नहीं होगा तो बता देती हूँ फिर से, पॉजिटिव और जो नेगेटिव टर्मिनल्स के बीच में गैप होना चाहिए। ठीक है, कभी भी तो आपस में क्या नहीं होते, टच नहीं होते। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, इनमें गैप होना चाहिए, और गैप को मेंटेन करोगे तभी हमारे पास सेल बनेगा, अदरवाइज सेल नहीं बनेगा। पता ही है ये चीजें आपको,
है ना। सेल के एक एंड पे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे ये मान लो आपका सेल है, ये इसको पॉजिटिव कहते हैं, इसको नेगेटिव। तो कभी भी आपस में ये टच नहीं करते ना, तो इनके बीच में इतना ज्यादा ये क्या है, गैप है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। इन द सेम वे यहाँ पर जैसे हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो इनके बीच में गैप हो गया ना आपके पास, ठीक है। तो सर्किट देखिए, यहाँ पर मैं आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बता रही हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या लगा दिया बच्चों, स्विच लगा दिया, ठीक है। और स्विच कैसा है, ये क्लोज्ड स्विच है, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो कि स्विच क्या है, ये ऑन है। स्विच ऑन रहेगा तभी आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। या फिर ये बोल सकते हो द बल्ब विल ग्लो लाइट, बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। बस ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, ठीक है। तो जब ये नेगेटिव, ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी, ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, तो पॉजिटिव से ऐसे ही इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो करेगा इसके अंदर, ऐसे लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। ये बात हो गई क्लियर। ये मैंने यहाँ पे बता दिया। ये बैटरी है आपके पास, कितने सेल्स की है, 3 सेल्स की बैटरी बना दिया। 4 सेल की बना सकते हो, 5 सेल की बना सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, आपको कितने उसकी चाहिए, ठीक है, कितने सेल्स की बैटरी चाहिए, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यू कैन मेक द बैटरी। क्या करते हैं, टॉर्च होती है आपके पास, तो टॉर्च है ना। टॉर्च के अंदर क्या होता है आपके पास, एक 2 सेल की भी टॉर्च होती है, बड़ी भी टॉर्च होती है आपके पास, है ना। तो जनरली मान लेते हैं हम लोग, ये जो टॉर्च है ना, ये इसमें 2 सेल्स हैं, ठीक है। 2 सेल की टॉर्च हो गई, ये आपके पास स्विच हो गया, ये बल्ब हो गया आपके पास, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, मैंने बताया ये एक सेल है, मान लीजिए सेल का ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है। वैसे रफ बता देती हूँ, या फिर आप इसमें समझ लीजिए, ये सेल है हमारे पास, पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो को आपस में जोड़ोगे तब बैटरी बनेगी। अभी ये मैंने यही बताया है आपको। अल्टरनेट्स को हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं बैटरी बनाने के लिए। ये एक सेल, ये इसका पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव, हमें बैटरी बनानी है तो ये नेगेटिव वाले को से कनेक्ट कर देंगे हम लोग, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये बैटरी बन गई, ठीक है। कितने सेल्स की बैटरी ऑफ 2 सेल्स, 2 सेल की हमारे पास क्या बन गई, बैटरी बन गई, ठीक है। अब कितने की बना सकते हो, तो टॉर्च में आपके पास ये देखिए ऐसा ही होता है, सभी ने देख रखी है, आपको पता भी है, अल्टरनेट साइन से हम लोग क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं, अदरवाइज क्या नहीं होता, ये ग्लो आपके पास नहीं करेगी, लाइट नहीं देगी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, बिकॉज जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसी कारण से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि लाइट आती है ना। तो क्या होगा, यहाँ पर ये सेल का पॉजिटिव ये नेगेटिव, नेक्स्ट वाला हमने पॉजिटिव जोड़ दिया दूसरे सेल का इसके नेगेटिव से, ठीक है। और ये हमने कनेक्शन को कंप्लीट कर दिया। ये एक बल्ब है, ठीक है। तो एक वायर ली, ये जैसे वायर ले रखी है आपने यहाँ पर, ठीक है। बल्ब के नेगेटिव से क्या कर दिया, एक सेल के पॉजिटिव से जोड़ दिया, और दूसरे एंड से क्या कर दिया, बल्ब के पॉजिटिव से सेल के नेगेटिव से जोड़ दिया। तो ऐसे हमने कनेक्शन को कंप्लीट कर दिया। तो ये क्या बन जाएगी, आपके पास एक टॉर्च कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो आपको सभी आते हैं, ये आपने करके देख भी रखी है, आप एक्टिविटी ऐसे परफॉर्म करके भी देख सकते हो, ठीक है। दिस इज द एक्टिविटी ऑन टॉर्च। आप अपनी ऑन टॉर्च बनाइए। तो आप एक मिनी बल्ब लीजिए,
और ध्यान ये रखिएगा कि ये जो वायर्स है आपके जो, उसके आगे थोड़ा सेफली आप काम कीजिए, नहीं थोड़ा बहुत तो आपको शॉक लगेगा, बिकॉज ये तो क्या है, स्मॉल पावर का सेल होता है ना। बड़ा सेल होगा तो वो थोड़ा ज्यादा झटका देगा, पता है आपको, उसमें ज्यादा लाइट हो गई ना, ज्यादा केमिकल होता है उसके अंदर, है ना। तो ये एक्टिविटी आप परफॉर्म करके देखिएगा, ठीक है। तो मैं आपको फ्यूज्ड वायर के बारे में और बता देती हूँ, ठीक है। फ्यूज्ड वायर कौन सा होगा आपके पास, सॉरी फ्यूज्ड बल्ब बता देते हैं आपको। वैसे पता है आपको, जब फिलामेंट हमारा ब्रेक हो जाता है तब हम क्या कह देते हैं, कि जो हमारा फिलामेंट जब ब्रेक हो जाता है तब हम क्या कह देंगे कि बल्ब क्या हो गया, फ्यूज हो गया, है ना। यहाँ देखिए, ये बल्ब का डायग्राम है हमारे पास, पता है फिलामेंट होता है, ये वायर्स है हमारे, कनेक्टिंग वायर्स कनेक्ट हो रहे हैं ना, फिलामेंट से ऐसे ही जुड़ रहे हैं, ठीक है, नीचे इसके पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह से। तो ये इसका क्या है, कनेक्शन कंप्लीट नहीं है ना, ब्रेक हो, ये बोल सकते हो यहाँ पर, ये क्या सिस्टम हो गया, ये सभी ने देख रखा है फ्यूज बल्ब, है ना, कोई जरूरत नहीं है इसको बताने की। तो बल्ब फ्यूज का तो आपके पास लाइट देगा, पता है आपको, यहाँ पर फिलामेंट ब्रेक हो चुका है, फिलामेंट ब्रेक हो गया, इसका मतलब सर्किट इज, हाँ बोलते जाओ, आप लोगों की भी आवाज रिकॉर्ड होने लग रही है, डोंट वरी। इलेक्ट्रिक स्विच देख लीजिए आप लोग आगे। वैसे मैंने बता दिया स्विच का क्या काम होता है बच्चों, ऑन या ऑफ करने का काम होता है ना। तो स्विच एक ऐसा डिवाइस होता है, द डिवाइस विच इज यूज्ड टू, डेफिनेशन बता देती हूँ आपको लिख करके। द डिवाइस which is used to, the device which is used to on or off the इलेक्ट्रिक सर्किट बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। वो डिवाइस जो हमें क्या काम आए, ऑन या ऑफ करने के काम आए स्विच को, सॉरी इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो कि कंप्लीट करने के या फिर ब्रेक करने के काम आए। आप ये भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक सर्किट को या कंप्लीट करने के या फिर ब्रेक करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसका क्या नाम है, स्विच है, सभी को पता है ये चीजें। जब ऑन होता है तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, करंट आपका पास होता है और डिवाइस जो भी आप लगा रहे हो वो काम करना शुरू कर देता है। जैसे ही ऑफ होता है तो सर्किट ब्रेक हो जाता है या फिर इनकम्प्लीट हो जाता है, तब आप क्या कहोगे कि डिवाइस है वो क्या नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि सर्किट इनकम्प्लीट हो गया है ना। इनकम्प्लीट हो गया तो क्या बोलोगे, कैसा सिस्टम हो गया ये, ओपन हो गया ना, ओपन सर्किट हो गया, ओपन हो गया तो काम नहीं करेगा, है ना, डिवाइस है वो काम ही नहीं करेगा। जो भी बल्ब है, ट्यूबलाइट है, जो भी हम ले रहे हैं अप्लायंस, बंद कर देंगे तो काम कहाँ से करेगा, ठीक है, ऑफ हो जाएगा वो, ठीक है। आगे हम करते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड, क्या, दो ही पढ़ेंगे फिलहाल तो हम, बाकी हम सेमीकंडक्टर्स वगैरह हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम दो ही चीजें पढ़ लेते हैं, क्या, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एज वेल एज इंसुलेटर्स, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, सभी को पता है, कंडक्टर्स आर दोज सब्सटेंसेस इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास, ठीक है। मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देती हूँ या फिर आप यहाँ देख लीजिए, the material along which या फिर the material which allows the flow of electric current to pass, वो material जो क्या करेंगे,
जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट हमारा पास हो जाता है वो क्या हो जाएंगे, कंडक्टर्स हो जाएंगे, है ना। कंडक्टर्स में जनरली हम बोलते हैं कि सारे मेटल्स हैं वो आपके पास कंडक्टर्स में ही आते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, और देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स, हमें पता है बहुत सारे एग्जांपल है मेटल्स, है ना। प्लेटिनम हो गया हमारे पास, है ना, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ये सारे क्या है हमारे पास मेटल्स ही होते हैं, है ना। तो मेटल्स वो, या फिर हम कह सकते हैं कंडक्टर्स, है ना। यहाँ पर तो कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवानी है हमें, है ना। तो दोज मटेरियल्स which allows the electric current to pass through them are known as electric conductors, or we can say simple conductors, ठीक है। इसका जस्ट रिवर्स है हमारे पास क्या, इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स में से करंट पास नहीं होता और कंडक्टर्स में से करंट पास हो जाता है। जैसे प्लास्टिक हो गया आपके पास, वुड हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, रबर हो गया, ये सारे क्या है, इनमें से करंट पास नहीं होता, तो ये इंसुलेटर्स हैं। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स ये दोनों ही हमारे डेली लाइफ में बहुत काम की चीजें हैं, है ना। यूं नहीं कह सकते कि हमारा काम एक से ही चल जाएगा, हमें कंडक्टर से ही काम चल जाएगा, हमारा इंसुलेटर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है हमें, है ना। हम कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं तो रबर की ग्लोव्स हैंड्स में पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, ताकि हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, है ना। टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक वी यूज रबर, टू वी यूज रबर ग्लव्स, ठीक है। रबर की ग्लव्स को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखवा देती हूँ आपको, अदरवाइज आप लोग खुद लिख लीजिएगा, लिखवा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ देख लीजिए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज मैम मैं तो बोल नहीं रही ना, लिखने लगी हूँ, आप लोग सुन तो लीजिए ना, लिख रही हूँ, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है, बोलूंगी अभी। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। which can allow the electric current, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स हमारे पास मेटल्स हो गए, ठीक है, सारे मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। मेटल्स के एग्जाम्पल जैसे हमारे पास सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया,